सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद इस वक्त ननकाना साहब के इलाके में मौजूद हैं। वहां दोबारा अहमदियों के खिलाफ नफरत आमीज़ तकारीर हो रही हैं और सोशल मीडिया पर भी बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। सर, ये क्या मामला है, हमारे देखने वालों को ज़रा बताइए। जी, ये इलाका ननकाना साहब का नवाही इलाका चक भोड़ू जी है। वहाँ ख़त्म नबूवत के नाम पर ये एतराज़ किया जा रहा है कि यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन इन पर जो नंबरदार लगाया जा रहा है वो कादियानियों में से है। उनका कहना है कि हमने दरखास्तें भी दी हैं और प्रोग्राम भी किए हैं, मगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही। इंतज़ामिया हमारे साथ ज़्यादती कर रही है और जानबूझकर कादियानियों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर भी नशर किया है और ये तासुर दिया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। सर, ये बताइए कि नंबरदार लगाने का तरीक़ेकार क्या होता है? वहाँ तकरीबन 10,000 की आबादी है और अहमदी घराने इतनी तादाद में नहीं हैं। अच्छा। तरीकाकार ये है कि प्रॉपर्टी और ज़मीन के रकबे के लिहाज से देखा जाता है कि किसकी जायदाद ज़्यादा है। एक फहरिस्त बनती है और उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। वहाँ अहमदिया कम्युनिटी के 3 अफराद भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। उन्होंने नंबरदारी के लिए कागजात जमा करवाए जो मंजूर हो गए। उनकी वोटिंग आम लोगों से ज़्यादा निकली, इसी वजह से उन्हें आगे लाया जा रहा है। अब एतराज़ इस बात पर किया जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसलिए इंतज़ामिया उन्हें लगा रही है। ये भी देखा गया है कि मकामी लोगों को इतना एतराज़ नहीं, लेकिन बाहर से लोग आकर तकरीरें कर रहे हैं और प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। जब मकामी लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो बाहर वालों को क्या मसला है? जी बिल्कुल, इसे मजहबी मसला बनाकर मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। जो साबका नंबरदार थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि अहमदिया कम्युनिटी के अफराद की वोटिंग ज़्यादा है और वो काम भी करते हैं, फलाही सरगर्मियों में भी शामिल रहते हैं और अवामी ताल्लुकात बेहतर रखते हैं, तो उन्हें खदशा हुआ कि ये हमारे ऊपर गालिब आ जाएंगे। फिर उन्हें बदनाम करने के लिए मजहबी इल्ज़ामात लगाए गए कि ये काफिर हैं, इदारियों के साथ मिले हुए हैं वगैरह। दूसरे इलाकों से उलमा को बुलाकर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें करवाई गईं और इश्तियाल अंगेज़ी की गई ताकि लोगों में नफ़रत पैदा हो और उन्हें हटाया जा सके। क्या मंजूरी देने वालों पर दबाव डालने की कोशिश भी की जा रही है? जी बिल्कुल, जुलूस निकाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। एक डॉक्टर हसन नामी शख्स मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं और ये बात फैला रहे हैं कि मुसलमानों में गैरत होनी चाहिए, पूरी आबादी इकट्ठी हो और असिस्टेंट कमिश्नर पर दबाव डाला जाए कि कादियानियों को मौका ना दिया जाए, जबकि सरकारी ज़राए का कहना है कि फ़ैसला मेरिट पर होगा, जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसे मुंतखब किया जाएगा। कोई बेईमानी नहीं की जा रही। अगर उनकी अवामी मकबूलियत होती तो वोट उन्हें मिलते, मगर ज़्यादा वोट अहमदिया कम्युनिटी के अफराद को मिले हैं, इसलिए उन्हें मौका दिया जा रहा है। ये भी इत्तलात मिलती हैं कि अक्सर मकामी सतह पर मसला नहीं होता, लेकिन बाहर से आकर लोग नफरत फैलाती हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? जी, मकामी लोगों ने ही वोट दिए हैं, इसका मतलब है वो साथ रह रहे हैं। मुखालिफिन जब देखते हैं कि मकामी लोग उनकी बात नहीं मान रहे, तो वो दूसरे शहरों जैसे फैसलाबाद और शेखुपुरा से लोगों को लाकर जलसे करते हैं, गाली गलोच करते हैं और इश्तियाल फैलाते हैं, ताकि माहौल ख़राब हो और दबाव बढ़ाया जा सके। हत्ता कि ये भी कहा जा रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर कादियानियों के साथ मिला हुआ है। हालांकि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ यही है कि फ़ैसला मेरिट पर होगा। रमज़ान करीब आ रहा है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर सहरी और इफ्तारी की बातें हो रही हैं। खाने पीने की मार्केटिंग हो रही है। क्या अशिया सस्ती हुई हैं? अभी तक ऐसी कोई ख़ास कमी सामने नहीं आई। अलबत्ता रमज़ान बाज़ार लगाने का ऐलान किया गया है और निगहबान कार्ड और राशन पैकेज की बात भी की गई है, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आ सकीं। अफसोस की बात यह है कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने के करीब भी इबादत, नमाज, गरीबों का ख्याल, यतीमों की मदद और तौबा की बात कम हो रही है, जबकि खाने पीने की तशहीर ज़्यादा हो रही है। इसी तरह अहमदियों के मामले में भी अगर कहीं उन्हें बरतरी मिल जाए तो फ़ौरन एतराज़ शुरू हो जाता है कि ये नंबरदार नहीं बन सकते। पहले ही इन पर कई पाबंदियां मौजूद हैं। फ़ौज, पुलिस और दीगर इदारों में भी इनके लिए महदूद रास्ते रखे गए हैं और दबाव डाला जाता है कि अहमदियों के लिए यहाँ जगह नहीं। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ सरकारी सतह पर बयानात दिए जाते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले सब शहरी बराबर हैं और सबके हुकूक यकसा हैं, लेकिन अमली तौर पर मजहबी दबाव डालकर फैसले बदलवाने की कोशिश की जाती है। अदालतों और इदारों पर भी दबाव डाला जाता है। बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, जिनमें अहमदी भी शामिल हैं और दीगर अफराद भी। ये दीनी जमातें इस्लाम का नाम तो लेती हैं,
مگر انصاف کے معاملے میں اکثر منفی کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر پروگرام کرنے والوں کے پاس اسلام کا پیغام کم اور صرف ایک قادیانی کارڈ زیادہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا نظام چلاتے ہیں اور لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں۔ محبت، برداشت اور عدل کا پیغام کم سنائی دیتا ہے۔ یہ حالات کسی بھی قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر انصاف نہ ہو، ادارے دباؤ میں ہوں اور مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو ملک اور قوم دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فیصلے میرٹ پر ہوں، دباؤ کے بغیر ہوں اور سب شہریوں کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔